हाउ बी यू नेचुरल इज डिफरेंट। आप इतना सस्ता कैसे मार्केट को प्रोवाइड कर रहे हैं? इसमें दो चीज़ें होती हैं। हाउ यू गेन द ट्रस्ट फ्रॉम द मार्केट। फर्स्ट सैलून आपका ओपन हुआ है तो ट्रस्ट नहीं आएगा इतनी जल्दी। ठीक उसी के नीचे एक रिव्यू है, वेरी डर्टी टावल्स आर यूज्ड एंड नो प्लेस फॉर फेशियल एंड अदर। हम उसको मानते हैं, उन गलतियों को सुधारेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अपनी गलती को मानो, उसको ठीक करो और रिपीट मत करो मिस्टेक। एकता करके कस्टमर हैं आपके, उनका ये कहना है कि बी यू नेचुरल्स की सर्विस मैं बेकार कहती हूँ बिकॉज जो प्राइस बाहर लिखा हुआ है वो अंदर मैच नहीं होता। मेरा फिर वही सवाल होता है कि 3,000 रुपये में लोग स्मूथनिंग तक नहीं करते। दैट्स ट्रू। और मैं आपको स्मूथनिंग प्लस कैरेटिन दे रहा हूँ। कई बार क्या होता है, लोग जैसे आपने बताया कंपटीशन के चक्कर में या कुछ लोगों ने ऐसे ही कुछ चीज़ें डाल दी, एक्चुअली वो कितना ज़्यादा हैम्पर कर रहा है किसी बिजनेस को, ये शायद वो रिव्यू डालने वाले लोग नहीं समझ रहे हैं। कैन यू बिलीव इट, वी डिड 5,000 फेशियल्स फॉर जस्ट 1 रुपी। 1 रुपीज़, जस्ट 1 रुपी। हर ऑडियंस को या हर कस्टमर को जानने की ज़रूरत है, दैट इज़ अबाउट क्वालिटी। कि मैं रिव्यू कर दूंगी, मैं रिव्यू कर दूंगा, मैं झूठा कर दूंगी, मतलब मैं आपके बारे में बोल के इंस्टाग्राम में वीडियो बनाऊंगी। एंड देयर हैज बीन इंस्टेंसेस, देयर वाज वन ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स हु मेड अ वीडियो अबाउट आवर सैलून। बी यू नेचुरल का पर्दाफाश। वेलकम टू द चेंज मेकर शो। चेंज मेकर शो के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं मिस्टर दीपक शर्मा। दीपक शर्मा इज द फाउंडर ऑफ बी यू नेचुरल सैलून। बी यू नेचुरल सैलून अब एक फ्रेंचाइज मॉडल बिजनेस हो चुका है। मिस्टर दीपक शर्मा को आप सब ने शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 में देखा है। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही वॉज हैविंग 4 स्टोर्स इन दिल्ली एनसीआर। अभी उन्होंने बहुत अलग सिटीज़ में अपनी स्टोर और भी खोल चुके हैं एंड नाउ ही इज़ हैविंग 22 प्लस स्टोर्स ऑल ओवर इंडिया। आज की सारी बातचीत होगी एक ऐसे इंसान से जिन्होंने अपनी पढ़ाई होटल मैनेजमेंट में की। होटल मैनेजमेंट के बाद उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 10 साल होटल के अंदर दिए एंड जस्ट आफ्टर दैट ही स्टार्टेड अ न्यू वेंचर दैट इज़ सैलून। तो आइए बाकी की सारी जानकारी लेते हैं इस एपिसोड में। आप सबका फिर से स्वागत है। वेलकम टू द चेंज मेकर शो। दीपक भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। आप यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स ब्रो, प्लेजर इज ऑल माइन, ऑनर इज ऑल माइन। थैंक यू सो मच। शो की शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले आपके सैलून से। आपने बी यू नेचुरल एक ब्रांड मार्केट को दिया, सिर्फ सैलून ही नहीं दिया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहाँ लोग अपने पैसे को बहुत ज़्यादा सेव कर सकते हैं। ये बात आपने शार्क टैंक के प्लेटफॉर्म पे भी बताया बिकॉज people are paying a great amount, I could say, on looks, गीतांजलि और भी बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे एक स्टैंडर्ड उनके पैटर्न है, दे आर फॉलोइंग। हाउ बी यू नेचुरल इज़ डिफरेंट। आप इतना सस्ता कैसे मार्केट को प्रोवाइड कर रहे हैं? देखिए, इसमें दो चीज़ें होती हैं अनुपम भाई। एक तो आपका इंटेंट होना चाहिए और इंटेंट के बाद में कोई एक पर्पस होना चाहिए। एनी ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ नॉट पर्पस ड्रिवन, फिर वहाँ पे ऐसा कर नहीं पाओगे। तो क्या है कि एक गैप है। लोग ऐसा मैंने शार्क टैंक में भी बोला था, लोग अफोर्डेबल अफोर्डेबल चिल्लाते हैं, बट अफोर्डेबल की डेफिनेशन ना हर किसी के लिए बहुत अलग अलग होती है। अगर आप आज मिलेनियल्स को देखोगे जो 28 से 34 साल उम्र के लोग हैं, सो दे आर अर्निंग 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, बट उनकी सैलरी जितनी तेजी से बढ़ी है ना, उनके एसेट्स उतनी तेजी से नहीं बढ़े हैं। क्योंकि आपको लेट्स से आईटी का एग्जांपल लें तो जिसको 50,000 मिलते थे, अगली सैलरी उसको 1 लाख मिल गई। बट जैसे ही उसको 1 लाख सैलरी मिली, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, तब मैं आपको कार आ गई घर पे। कार आ गई। तो एक जेनेरिक आपको डेटा पॉइंट देता हूँ, सिंस आई वाज फ्रॉम एचआर सो आई हैड ऑल दिस डेटा। तो अब अगर एक कपल की जो इनकम है महीने की 2.5-3 लाख रुपए है, सो दे वुड बी हैविंग 2 कार्स, दोनों की ईएमआई जा रही होगी। अब उनकी एक परेशानी होगी, उनको घर भी लेना पड़ेगा, उनको अपना स्टेटस मेंटेन करना पड़ेगा। अगर वो घर गलती से गुड़गांव में हुआ तो 2 करोड़ रुपए से नीचे का कोई घर नहीं मिलेगा, 2 लाख रुपए ईएमआई जाएगी। नोएडा में हुआ तो 1 करोड़ का घर होगा, 1 लाख से नीचे ईएमआई नहीं जाएगी। अब बच्चे भी 2 होंगे या 1 होगा, 1 लड़का 1 लड़की। अब वो टीपीएस जा रहे होंगे या किसी मॉडर्न स्कूल जा रहे होंगे, वहाँ पे उनकी क्वार्टर की फीस आएगी 50,000 रुपये। सो व्हाट हैपन्स इज ओवरऑल उनकी शादी का लोन भी चल रहा होगा, तो पैसे नहीं बचा पाते।
आजकल तो बच्चों भी मतलब कई ऐसी कहावतें आई हैं, बच्चे भी ईएमआई पे आ रहे हैं आप तो। नहीं, करेक्ट। तो अब क्या उनको 20-25 हज़ार रुपये बच रहे हैं, बट सिंस वो एक अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं, यू नीड टू मेंटेन योर लुक्स। अब क्या होगा, आप किसी सो कॉल्ड बड़े ब्रांड में जाओगे, तो मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताऊं, बाल काटने के ना लड़कियों के 3,000 रुपये प्लस टैक्सेस रेट है। 1.5 साल पहले जब मैंने बताया था 1,500 रुपये, वो बढ़कर आज 3,000 रुपये हो गया है। तो अब एक गैप है। गैप क्या है कि यार आप अच्छी जगह भी जाना चाहते हो, वो अफोर्डेबल भी हो, साथ ही आपका एम्बियंस भी अच्छा हो, और जो साफ सफाई का भी ध्यान रखा गया हो। तो ये गैप था। जो बड़े बड़े ब्रांड से या तो आपको बहुत हाई एंड ब्रांड्स मिलेंगे या फिर गली मोहल्ले के सैलून वाले। तो उस बीच में एक मास प्रीमियम ब्रांड की आवश्यकता थी, तो वहां पर बीयू नेचुरल आया। वहां से हमने शुरुआत करी, और अब देश में 140 करोड़ लोग हैं। अब डेटा पॉइंट बोलता है कि उसमें से मात्र 5% ऐसे लोग हैं जो 1 लाख रुपए से ऊपर कमाते हैं। तो भाई बाकी के तो 139 करोड़ रुपए, मतलब 139 करोड़ लोगों के लिए जगह खाली है ना। तो वहां पर बीयू नेचुरल आ गया कि आप आइए, और वॉल्यूम भी था। जब आपका वॉल्यूम ज्यादा है तो आपके खर्चे फिक्स्ड हैं, आपको रेंट उतना ही पे करना है, सैलरीज उतनी पे करनी है, बिजली का बिल उतना ही आएगा। सो जो कॉस्ट वेरिएबल है वो क्या हुई, सिर्फ जो आपने प्रोडक्ट यूज किया है। तो इसलिए हम इस तरह से इसको सस्ता बना पाते हैं। स्पेशली फॉर द कम्युनिटी। आपने बोला कि बाकी खर्चे तो आपके फिक्स हैं, समवेयर इफ यू कैन सेव वी आर द वन। हाँ, तो और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। मतलब ये अब जब धीरे धीरे आप एक इकोसिस्टम बना लेते हो तो यू कैन ब्रिंग डाउन दी कॉस्ट। जब आपके पास वॉल्यूम होता है, आप एक सामान खरीदने जाओगे, फॉर एग्जांपल जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, लॉरियल है, शॉस्कॉफ है, स्टिक्स प्रोफेशनल है, आप एक सामान लेने जाओगे तो ऑफकोर्स वो आपको महंगा मिलेगा। बट व्हेन यू हैव बिल्ट एन इकोसिस्टम जहां पर आपकी बाइंग बहुत ज्यादा है, आपके पास वॉल्यूम्स हैं, तो यू गोना गेट डीप डिस्काउंट्स एज वेल। सो दैट विल ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ द प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। और हमारे सैलून्स स्ट्रेटेजिकली बहुत बड़े बड़े मॉल्स में नहीं है। सो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। बिग बाजार और डी मार्ट में क्या डिफरेंस है? डी मार्ट सारी जगह ओन करता है, बिग बाजार बड़े बड़े मॉल्स में था, शोशेबाजी थी, इवेंचुअली दे हैड टू शट डाउन देयर शॉप। क्यों? रेंटल कॉस्ट इतनी ज्यादा थी। तो अगर आप किसी भी बड़े मॉल में जाओगे, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपके महीने का रेंट 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए है। आप 5 लाख रुपए रेंट कैसे दोगे? तभी दोगे ना जब मैं आपसे ज्यादा पैसे लूंगा। तो हमारे मेजोरिटी ऑफ द स्टोर्स या तो प्रीमियम मॉल्स में, बट दे आर वी हार्डली, आई मीन बहुत ही हमने नेगोशिएट करके उसका रेंटल किया मॉल मैनेजमेंट के साथ में, या हाई स्ट्रीट में स्टोर्स हैं। तो वी वर्क ऑन दी पुल फैक्टर, पुल मार्केटिंग, पुश मार्केटिंग। आप आओ हमारे पास में भी, हम चाहते हैं कि कस्टमर ऑटोमेटिकली आए, और वो बहुत सारे यूएसपीज होनी चाहिए उसके लिए। इकोनॉमिकल प्राइसिंग इज वन ऑफ द यूएसपी। यस, when we are talking about economical pricing, that's definitely one of the biggest factor I could say। कोई भी एक ऑडियंस या कोई भी एक कम्युनिटी के लोगों को कहीं ना कहीं इकोनॉमिकल फैक्टर चाहिए होता है। एट द सेम टाइम व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्रांड, द लग्जरी ब्रांड, और आई कुड से द ब्रांड बीयू नेचुरल इज अ ब्रांड नाउ। मुझे पता है सेकंड लार्जेस्ट अब आप हो चुके हैं मार्केट के अंदर, बट आई विल टॉक 2 years बैक जब आपने शुरुआत की होगी इस बिजनेस की, और उसके जब आपके पास 3 या 4 आउटलेट थे उस समय। एक फैक्टर आता है सर, जैसे मैं खाने की बात करूं या कोई भी सर्विस लेने की बात करूं, जैसे आपके सैलून बिजनेस की बात करूं, लुक्स, गीतांजलि या और भी जितने भी ब्रांड्स हैं, कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा है। मैं अपनी वाइफ की बात करूं या अपने फैमिली मेम्बर्स की बात करूं, दे ऑलवेज गो टू देयर एंड दे हैव द ट्रस्ट फैक्टर कि यार यहाँ पे तो पता है कि ट्रस्टेड है। आई डोंट नो द बैक एंड स्टोरी, मुझे नहीं पता, बट दे हैव ट्रस्ट कि हाँ मेरे पास ये चीज़ें हैं। व्हेन आई टॉक अबाउट कुछ एक मेरे सोसाइटी के अंदर ही 3-4 और भी सैलून्स हैं, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छा सेटअप है, लाइक चेयर्स बहुत अच्छे हैं। मैं जब भी 1-2 बार गया हूँ अपनी वाइफ को ड्रॉप करने, मुझे बहुत अच्छा लगा है, मुझे नहीं डिफरेंस समझ में आती चीज़ें। तो बट एक जो चीज़ें मैं ऑब्जर्व कर पाया हूँ अपनी फैमिली को ऑब्जर्व करते करते, कि उन्हें ट्रस्ट नहीं बन पा रहा उन चीज़ों पे। हाउ यू गेन द ट्रस्ट फ्रॉम द मार्केट? बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रस्ट ना अनुपम भाई 2-3 चीज़ों से बनता है, और ट्रस्ट लेवल बनाया जाता है हर लेवल पे अलग अलग तरीके से। फर्स्ट सैलून आपका ओपन हुआ है तो ट्रस्ट नहीं आएगा इतनी जल्दी। ट्रस्ट आता है वर्ड ऑफ माउथ की मार्केटिंग से। आपने एक का काम अच्छा करा, इट्स वर्क्स लाइक अ चेन। अब एक व्यक्ति को बहुत सारे बड़े बड़े सीईओज ने बोला इंडिया इज अ टफ मार्केट टू क्रैक। लोगों को सस्ता चाहिए, बढ़िया चाहिए, क्वालिटी चाहिए, पैसे नहीं देने, पैसे नहीं देने। सो हमने उस चीज को पकड़ा।
अब क्या होगा, अगर आप अपने ओवरहेड एक्सपेंसेस बढ़ा लोगे तो आप उस चीज को सस्ते में नहीं दे पाओगे। और इस इंडस्ट्री में लोग क्वालिटी का मतलब समझते हैं, और मैं इस बात को कहना चाहता हूं, जो आपके दर्शक हैं वो इस बात को समझे, महंगा होना क्वालिटी होने का परिचायक या परिभाषा नहीं है। कोई चीज महंगी है तो बेहतर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो जब फर्स्ट सैलून खोला आपने, तो हमें क्या करना पड़ा, आप अच्छा काम करो, आप हाइजीनिक चीजों में बैठकर वहां पर आप करो, मतलब उस तरह से आप सर्विसेज प्रोवाइड करो, प्यार से बोलो। सिंस आई एम फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी बैकग्राउंड, हमारे सैलून में कोई भी आएगा उसको चाय तो ऑफर जरूर होगी, राइट? और हम उसको मतलब नाश्ता नहीं करा सकते, ब्रेकफास्ट नहीं करा सकते, क्योंकि फूड एंड हेयर डजंट जेल वेल टुगेदर, राइट? बट जो पानी है, जो चाय है, आप उनको बहुत प्यार से दे सकते हो। और आपको आपके कस्टमर के बारे में पता होना चाहिए, उसकी डेमोग्राफी क्या है, वो क्या सोचती है, वो क्या खाती है, वो क्या पीती है, वो कहाँ रहती है। तो उसके हिसाब से आपको ट्रस्ट फैक्टर बनाना पड़ेगा। जो एलिट क्लास है उनका ट्रस्ट बनता है, अच्छा ओके, ये मैंने वहां पे देखा था, इतनी बड़ी मैगजीन में एडवर्टीजमेंट है तो ट्रस्टेड ब्रांड है, राइट? ये एक मॉल के अंदर है तो ट्रस्टेड ब्रांड है, इतना बड़ा मॉल है, इतने पैसे दे रहे होंगे तो काम गलत नहीं करेंगे। जब आप किसी बिजनेस की शुरुआत करते हो तो आपके पहले 100 कस्टमर्स, 500 कस्टमर्स, 1000 कस्टमर्स, वो आपके ब्रांड एम्बेसडर हैं। फिर जब आप दूसरी जगह खोलते हो उसके पास में, तो ऑटोमेटिकली आपको उसका बेनिफिट मिलता है। तो फिर ऐसे आप धीरे धीरे बढ़ते चले जाते हो, बढ़ते चले जाते हो, बढ़ते चले जाते हो। तो आपका अगर एंड गोल अच्छा है, एंड रिजल्ट अच्छा है, चीजें आपकी प्रोसेस ड्रिवन है, और अगर आपने कोई गलती करी है तो आप उसको एक्सेप्ट करो। सैलून्स में अक्सर मैंने क्या देखा है, लोगों को ना माफी मांगने में बहुत शर्म आती है। अरे भाई, गलती करी है तो माफी मांग लो ना, ठीक करेंगे ना। देखो, अगर कई बहुत सारे मतलब सैलून्स क्लेम करते हैं यार हमारे यहाँ कंप्लेंट नहीं होती। कंप्लेंट सिर्फ दो जगह नहीं होती, या तो आप भगवान बन गए, वहां पर कंप्लेंट नहीं होती, या फिर आप झूठ बोल रहे हो। क्योंकि आप इंसान हो, मनुष्य हो, गलती तो होगी ही होगी। तो वो गलती जो होती है ना, वो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, अवसर है उस कस्टमर को अपना ब्रांड एडवोकेट बनाने के लिए। आपसे गलती हुई, आपने माफी मांगी, आपने उसको बेहतर किया। एंड नॉट ओनली फ्रॉम सैलून पर्सपेक्टिव, मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, वी वर्क ऑन अ फिलॉसफी। इट्स लाइक इट हैज गॉट 3 पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट इज डूइंग इट राइट, सही करो। लेकिन गलती तो हो सकती है, गलती हो गई देन मेक इट राइट। भाई गलती हो गई, माफी मांग लो, सही कर दो। एंड मेक इट राइट के बाद में सरप्राइज एंड डिलाइट। अब आपसे गलती हो गई, आप सही नहीं कर पाए, आपने बाद में उसको मेक इट राइट सही कर दिया, फिर आपने उसको सरप्राइज कर दिया और डिलाइट कर दिया। तो नाउ दैट कस्टमर हैज बिकम योर ब्रांड एडवोकेट, के यार मैंने उनको एक कमी बताई थी, उस कमी को उन्होंने ठीक कर लिया। सो दैट्स हाउ वी हैव गेन्ड ट्रस्ट, एंड इट डिफर्स फ्रॉम one industry to another at what level you are I mean doing your business. So if today we are at 22 salons, so जो ट्रस्ट फैक्टर है, जो क्रेडिबिलिटी है, वो सिर्फ अच्छे काम से नहीं आएगी, वो और भी तरीकों से आती है। बिल्कुल दीपक जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। अब कुछ प्रैक्टिकल ग्राउंड पे मैं बात करूँगा इस क्वेश्चन में, हो सकता है शायद वो थोड़ा कंट्रोवर्शियल भी हो। मैं BU नेचुरल के रिव्यूज़ पे जाना चाहूँगा। जो आपके सैलून्स हैं, काफ़ी रिव्यूज़ हैं आपके, और काफ़ी पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट, आपने वैशाली में हैं आपके, और भी डिफरेंट लोकेशंस पे आपने खोले हैं, और मैं समझता हूँ कि सर्विस इंडस्ट्री के रिव्यूज़ हमेशा मिक्स एंड मैच ही होते हैं। मैं इनके कुछ रिव्यूज़ पे बात करूँगा जो पॉजिटिव भी हैं, और कुछ रिव्यूज़ जो नेगेटिव भी हैं। और मैं, क्योंकि आप ओनर हैं और आप फाउंडर हैं इस कंपनी के, तो मैं आपके द्वारा अपने ऑडियंस तक ये पूरे एक संदेश को पहुँचाना चाहूँगा, ऑन नेगेटिव रिव्यूज़, ऑन पॉजिटिव रिव्यूज़। तो सबसे पहला जो एक रिव्यूज़ है आपका, जो मैं आपसे बात करना चाहूँगा, गुड सर्विस, माय पर्सनल एक्सपीरियंस, स्टाफ इज़ वेरी सपोर्टिव बाय गूगल। एक, अभी हमने हाइजीन और हर चीज़ पे बात की, ठीक उसी के नीचे एक रिव्यू है, वेरी डर्टी टावल्स आर यूज्ड एंड नो प्लेस फॉर फेशियल एंड अदर सर्विसेज। इस पे मैं आपसे बात करना चाहूँगा। मुझे देखना पड़ेगा कि ये कौन से सैलून के लिए है, बट जनरली जो हमने देखा है, एक कहावत है कि ये जो आजकल सोशल मीडिया है, दुधारी तलवार है। देयर आर फ्यू कस्टमर्स, फ्यू इंस्टांसेस जहां पर लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, आपको धमकाने के लिए भी। ट्रस्ट मी, इट हैपेंस। सो हमें पता लग जाता है, हम अगर कोई इस तरह का रिव्यू आता है, देयर इज अ डेडिकेटेड टीम टू चेक आउट ऑन दोज थिंग्स। अब मुझे देखना पड़ेगा जो आप ये रिव्यू पढ़ रहे हो ये कौन से सैलून के लिए है। अब कई बार लोग 1 स्टार रिव्यू देके जाते हैं कि आपके यहाँ भीड़ बहुत थी। राइट।
आपने देखे होंगे आपके यहाँ भीड़ बहुत है, अब उसमें जैसे लिखा है नो प्लेस फॉर फेशियल। अब हमारे सैलून्स बहुत बड़े नहीं है, हम एक बार में एक साथ 2 फेशियल कर सकते हैं। अब कोई कस्टमर आती है और ये मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ अगर उनको ऐसा कुछ महसूस हुआ है। अब 2 लोग हैं और आप अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आ पाए हो तो तीसरा फेशियल नहीं हो सकता, राइट। और आजकल सब कुछ क्विक कॉमर्स का जमाना है, आपने ऑर्डर किया 10 मिनट में सामान आ गया। बट विद सैलून सर्विसेज, बॉडी सर्विसेज, इट इज नॉट प्रोसेस ओरिएंटेड। योर सिस्टम्स कैन बी प्रोसेस ओरिएंटेड, बट व्हेन इट कम्स टू डिलीवरिंग द पर्सनलाइज्ड सर्विस, ये पर्सन ओरिएंटेड ही होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक फेशियल आपको सूट करेगा, मुझे सूट नहीं करेगा, तो हो सकता है, और हम उसको मानते हैं, हम गलतियों को सुधारेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अपनी गलती को मानो, उसको ठीक करो और रिपीट मत करो मिस्टेक को। सो वी आर वर्किंग ऑन इट, और हो जाती हैं गलतियाँ, क्षमा चाहता हूँ। सर्विस इंडस्ट्री में मैं मानता हूँ कि 5 स्टार रेटिंग मेंटेन करना इज समवेयर वेरी टफ, बिकॉज वी आर इनटू सर्विस इंडस्ट्री, और सर्विस इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं, जैसा आपने भी बताया कि फेशियल हो सकता है ये आप पे सूट करेगा, शायद मुझ पे ना करे। एट द सेम टाइम हेयर कलर डिफरेंस हो जाते हैं, काफ़ी चीज़ें होती हैं। इन चीज़ों को मैं एक्सेप्ट करता हूँ और मैं समझता भी हूँ। एक और रिव्यू है सर। नहीं, मैं आपको इसमें एक बात और बताता हूँ, इस बात के ऊपर जो रिव्यूज़ वाली बातें हैं। 5 स्टार, जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके यहाँ कंप्लेंट नहीं है ना तो आप भगवान हो गए। बिल्कुल सही बात। तो आप भगवान हो गए तो इसका मतलब फिर तो आप तो बेस्ट हो। तो कंप्लेंट्स होनी भी जरूरी हैं। बिल्कुल। इट हेल्प्स यू ट्रैक वेयर यू आर लैकिंग। तो हम जैसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में चलाते हैं फ्रेश आइज, तो जो कोई बाहर से आएगा ना, हमें तो आदत पड़ गई, हम कुछ गलती कर रहे होंगे, हमको लगा रहा है ये तो ऐसे ही होता है, ये ठीक है। तो कोई बाहर से आता है या कोई कस्टमर हमको बताता है भाई तुम्हारे यहाँ दिक्कत है, तो उससे हमारी आंखें खुलती हैं। और फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वैशाली का रिव्यू देख रहे हैं या कहीं का देख रहे हैं, 40 रिव्यूज में ना 5 स्टार 4.8 4.9 मेंटेन करना आसान है। 1500 रिव्यूज में मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। और अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे हमारे सैलून्स पुराने होते जाते हैं, जैसे अगर मैं महागुन मॉल वैशाली की बात करूं, आई थिंक मोर देन 1600 रिव्यूज हैं। 4.8 की शायद रेटिंग होगी, 4.7 4.8, एंड आई कंसिडर दिस एज अ लाइक अच्छी रेटिंग है। और गलतियां होनी चाहिए, गलतियां होंगी, हम लर्न करेंगे, हम सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। यू आर सेइंग समथिंग। बिल्कुल, या अगर आपका परमिशन हो, मैं एक और रिव्यू पे बात करना चाहूँगा सर, और ये कहीं ना कहीं बहुत रेलेवेंट है हमारे सारे ऑडियंस के लिए। होप ये वाला नेगेटिव नहीं है। समवेयर नेगेटिव ही है, बट मैं आपसे ये समझना चाहूँगा क्योंकि ये ऑडियंस को जानना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने लिखा है, एक एकता करके कस्टमर हैं आपके, उनका ये कहना है कि BU नेचुरल्स की सर्विस मैं बेकार कहती हूँ, बिकॉज जो प्राइस बाहर लिखा हुआ है वो अंदर मैच नहीं होता। ये कैसे, हाउ इज दिस पॉसिबल एंड हाउ दिस इज एक्चुअली हैपनिंग? मैं समझना चाहूँगा कि ये डिफरेंस क्या है। आई एम ग्लैड कि आपने सवाल पूछा, और मैं तो उसको क्लियर भी करना चाहूँगा। अब आपको मैं एक बात समझाता हूँ। जैसा मैंने आपको बताया, सारी सर्विसेज ना पर्सन ओरिएंटेड होती हैं, प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं हो सकती हैं, राइट। जहां जहां हम प्रोसेस बना सकते हैं, हमने बोला भाई हम कैरेटिन करते हैं 999 रुपए में एनी लेंथ, और एनी लेंथ का मतलब कमर तक। इसको हमने प्रोसेस ओरिएंटेड कर दिया कि भाई आपके इतने बाल हो, मतलब शोल्डर लेंथ हो, मिड लेंथ हो या वेस्ट लेंथ हो, हम इतना लेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि अब हर कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं होता। अब कुछ बहनें आती हैं, महिलाएं आती हैं, माताएं आती हैं, यार आपने बोला था 999 में कैरेटिन है या स्मूथनिंग 1999 में। वो उनके बाल ऑलरेडी इतने डैमेज्ड होते हैं अनुपम, इतने डैमेज्ड होते हैं कि आप अगर उस पर स्मूथनिंग करोगे, आप उस पर केमिकल लगाओगे तो बाल जल जाएंगे। आपने कभी जैसे माचिस लगाई है बालों में, तो वो तो कुछ रेजिडुअल भी नहीं बचता, राइट। तो ऐसे ही स्ट्रेटनिंग क्रीम में एक ऐसा केमिकल होता है जो एसिडिक होता है नेचर में, तो उसको लगाते ही बाल जल जाएंगे। तो हमें उन्हें मना करना पड़ता है। अब वो कहते हैं नहीं हम तो करवाने आए हैं। तो क्या होता है कि फिर आपको कुछ ऐसे ट्रीटमेंट साथ में करवाने पड़ते हैं जिससे कि आपके बाल जले ना, वो और बेहतर हो। लेकिन क्या है कि अब वो हम सबके एक्सपीरियंसेस कैसे बनता है कि मेरी दोस्त वहां गई थी, मेरी फ्रेंड वहां गई थी, ये यहाँ गए थे, वो वहां गए थे। तो आपके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से आपकी एक्सपेक्टेशंस बनती हैं और आपका परसेप्शन बनता है। तो 1999 रुपए में अगर मैं स्ट्रेटनिंग कर रहा हूँ, स्मूथनिंग कर रहा हूँ, और तुम्हारे बाल जल जाएंगे, तो मैं अभी आपका डिसअपॉइंटमेंट लेने के लिए तैयार हूं हाथ जोड़कर, रादर देन आप बाद में ये लिखो रिव्यूज में मुझे कि भाई मेरे तुमने बाल ही खराब कर दिए। नाउ अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं। इवन इफ अनुपम, इवन इफ
वी हैव सजेस्टेड देम कि मैडम आप इसमें केराटिन और करवा लो साथ में। 1999 और 999 कितना हुआ? 2998, मतलब 3000 रुपये। मेरा फिर वही सवाल होता है कि 3000 रुपये में लोग स्मूथनिंग तक नहीं करते। That's true. और मैं आपको स्मूथनिंग प्लस केराटिन दे रहा हूं। सो माई आइडिया इज, माई इंटेंट इज, लोग मुझे, देयर आर लॉट ऑफ कॉम्पिटिटर्स हैं। जब मैं कई बार कमेंट्स देखता हूँ इंस्टाग्राम पर, तो मैं देखता हूँ, मैं उनके प्रोफाइल में जाके चेक करता हूँ, तो मुझे दिखाई देता अच्छा ये तो भैया सैलून चलाते हैं, ये बहन मेकओवर स्टूडियो चलाती हैं। अब नॉट बिकॉज ऑफ आई एम अ फाउंडर ऑफ अ सैलून चेन, मैं आज उन सब लोगों को बताना चाहता हूँ ये पता है पॉसिबल क्यों हो पाता है कम करना। आप अपनी सर्विसेज पर ध्यान दो, वॉल्यूम लेकर आओ, यू विल बी एबल टू बार्गेन मोर, तब आप बार्गेन कर पाओगे ना। भाई एक आदमी दिन में 500 स्मूथनिंग कर रहा है, 300 स्मूथनिंग कर रहा है, और एक व्यक्ति एक महीने में 3 स्मूथनिंग कर रहा है, तो प्रोडक्ट किसको सस्ता मिलेगा? अल्टीमेटली तो जो इकोनॉमी है, जो ज्यादा माल खरीदेगा उसको सामान सस्ता मिलेगा ना। तो ये दूसरा रीजन होता है। तो कोई भी आपको रिव्यू ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें लोगों को शिकायतें होंगी कि यार प्राइस आपने ज्यादा ले लिया या ज्यादा कर लिया, क्योंकि शायद हमारा ब्रांड परसेप्शन ऐसा बन गया कि हम 1999 में आपको बिल्कुल नए जैसे बाल निकाल के दे देंगे, लेकिन सबके बाल अलग अलग होते हैं। तो दिस इज द रीजन एंड आई होप आई हैव क्लैरिफाइड इट। एग्जैक्टली, इट वाज नीडेड, मच नीडेड आई कुड से, बिकॉज ये एक समवेयर पता है, अगर कोई चीज़ें बाहर लिखी हुई हैं, प्राइस टैग इज दिस, और वो अंदर जा रही हैं चीज़ें, और फिर वो पूरी सर्विसेज अगर उन्हें नहीं मिल पा रही किसी भी ऑडियंस को, किसी भी कस्टमर को, और फिर ऐसे रिव्यूज़ का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ रिव्यूज़ डाल रहे हैं। समवेयर रिव्यूज़ के ऊपर बहुत अच्छी मूवीज़ भी बनी हैं, और कई शॉर्ट मूवी, अभी 3-4 दिन पहले ही मैं एक शॉर्ट मूवी देख रहा था, बहुत अच्छी लगी। मैं अभी बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा उसके बारे में, बट वो मूवी ही बेस्ड है रिव्यूज़ के ऊपर। कई बार क्या होता है, लोग जैसे आपने बताया कंपटीशन के चक्कर में, या कुछ लोगों ने ऐसे ही कुछ चीज़ें डाल दी, एक्चुअली वो कितना ज़्यादा हैम्पर कर रहा है किसी बिजनेस को, ये शायद वो रिव्यू डालने वाले लोग नहीं समझ रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ है सर, मैंने पर्सनली भी ये फील किया है कि बहुत छोटी सी चीज़ को हम अपने ईगो को ले लेते हैं, अपने ईगो के ऊपर, और हम बाहर निकल के उन चीज़ों के ऊपर राइट कर देते हैं। किसी का पूरा बनाया हुआ एम्पायर कहीं ना कहीं आप उसे गलत या साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी होता है। नहीं, ये तो आप तो फिर भी अगर ऐसा है तो ये तो फिर भी जेन्युइन रिव्यू हुआ। मैं आपको बताता हूँ, ऐसा हुआ है, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था। सो देयर इज वन मोर चेन, BU स्मार्ट सैलून करके एक चेन है, और एक और है BU जो साउथ में चलता है, YOU, ठीक है। तो अब क्या होता है, कस्टमर जाते हैं, वो लोग तो भैया इतने फेमस है नहीं, ना ही उनके बारे में कुछ पता है लोगों को, वो टाइप करते तो हैं। वो जाते वहां पर है, रिव्यूज हमें लिख देते हैं, क्योंकि वो तो गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर लिस्टेड भी नहीं है। तो जिस कस्टमर ने हमारे यहाँ पर सर्विस भी नहीं ली, कई बार ऐसा भी हुआ है, वो चले गए किसी और सैलून में, उसने बता दिया उनको 8000 रुपए, भाई तुम हमारे सैलून में आए नहीं और लिख दिया रिव्यू, आप पैसे ज्यादा लेते हो। ऐसे ऐसे रिव्यूज हुए हैं हमारे साथ में। और हमने पीछे भी 1 रुपए में फेशियल किया था। कैन यू बिलीव इट, वी डिड 5000 फेशियल्स फॉर जस्ट 1 रुपी। 1 रुपीज, जस्ट 1 रुपी, एंड देयर आर वीडियोज और देयर आर रिव्यूज अबाउट इट, जहां पे लोगों ने लिखा है कि हमने 1 रुपए में फेशियल कराया है। मैं आज भी मंडे से लेके थर्सडे तक 99 रुपए में हेयर स्पा करता हूं। अब अनुपम, देयर इज वन मोर क्वेश्चन। मैंने लिखा 99 रुपए में हेयर स्पा करता हूं, हम करते हैं, भाई आप आओ, हेयर स्पा क्या होता है, मॉइस्चराइजिंग योर हेयर। अब कस्टमर आता है, वो बोलता है मुझे हेयर स्पा कराना है, लेकिन मेरे बालों में डैंड्रफ भी है। भाई डैंड्रफ ट्रीटमेंट तो अलग होता है ना, आप डैंड्रफ ट्रीटमेंट कराओगे तो उसका प्राइस अलग होगा ना, वो सर्विस अलग होगी। आप आइए, हेयर स्पा कराइए, मंडे से थर्सडे के बीच में 99 रुपीज दीजिए और जाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम करते हैं। सो क्या होता है कि हो सकता है ब्रांड कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो। सो ऑल दीज आर लर्निंग्स एज एंड व्हेन वी आर ग्रोइंग लिटिल फास्ट एज कंपेयर टू ऑल आवर कॉम्पिटिटर्स, क्योंकि हमारे सारे सैलून्स कंपनी ओन्ड एंड ऑपरेटेड है। सो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ब्रांड कम्युनिकेशन, हम इसको और थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करेंगे आगे फ्यूचर में। लेकिन सारे रिव्यूज बहुत जेन्युइन और ऑनेस्ट नहीं होते हैं। दिस इज नॉट ओनली फॉर सैलून बिजनेस, दिस इज फॉर एनीवन एल्स। लोग आपको धमकी देते हैं, मेल लिखते हैं कि मैं रिव्यू कर दूंगी, मैं रिव्यू कर दूंगा, मैं झूठा कर दूंगी, मतलब मैं आपके बारे में बोल के इंस्टाग्राम में वीडियो बनाऊंगी। एंड देयर हैज बीन इंस्टेंसेस, देयर वाज वन ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स हु मेड अ वीडियो अबाउट आवर सैलून, BU नेचुरल का पर्दाफाश, ऐसे करके। जब मैंने YouTube पे डाला था, मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा, तो मुझे भी एक वीडियोस वहाँ पे देखने को मिली थी। कोई ब्लॉगर ही है शायद, वो उन्होंने भी डाली हुई है ऐसी कोई वीडियो, शायद समवेयर इज रेलेवेंट। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं सर, और शो में मैं अब थोड़ा और जानना चाहूँगा आपके बिज़नेस के बारे में। अभी तक हमने बातें कर ली आपके बिज़नेस मॉडल पे, सैलून बिज़नेस पे, हमने रिव्यूज़ के ऊपर बातें कर ली।
अफोर्डेबल है, प्राइस कम है, हमने ये भी डिस्कशन कर लिया। नाउ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर जो आता है, जो कहीं ना कहीं हर ऑडियंस को या हर कस्टमर को जानने की ज़रूरत है, दैट इज़ अबाउट क्वालिटी। क्वालिटी को आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं अपने सैलून में, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट दैट यू आर प्रोवाइडिंग, एंड जो भी प्रोडक्ट आप दे रहे हैं, हाउ यू आर वेरी मच श्योर कि दिस प्रोडक्ट इज रियली गुड। ये मिथ है। अगेन आई एम ग्लैड यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। ये मिथ है कि सिर्फ प्रोडक्ट से ही क्वालिटी आती है। आपका फेवरेट फूड क्या है? सर मैं तो नॉर्थ इंडियन ही ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। नॉर्थ इंडियन में क्या आप प्रेफर करते हैं खाना? मैं छोले भटूरे खा लेता हूँ। छोले भटूरे खा लेते हैं, बहुत बढ़िया। आपको आते हैं बनाने? नहीं सर। लेकिन छोले भटूरे जिससे बनते हैं वो मार्केट में अवेलेबल है। बिल्कुल। तो आप भी बना लीजिए। आज मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहता हूँ, प्रोडक्ट इज वन ऑफ द मैनी फैक्टर्स विच विल इंश्योर क्वालिटी। अलोन प्रोडक्ट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। आप प्रोडक्ट अच्छा ले आए, आपको बिरयानी बहुत पसंद है, तो भाई बिरयानी आपको बहरूज बिरयानी क्यों खानी है? घर में बना लो बिरयानी। 200 रुपए किलो का चावल आता है, एंड आई स्पीक अनफिल्टर्ड। 200 रुपए किलो आता है ना, 300 रुपए किलो, आप बेस्ट से बेस्ट ले आओ, बना लो घर में। बना पाओगे उसके जैसा? नहीं बना पाओगे आप तो, लेकिन वही इंग्रेडिएंट लेकर आए हो ना। सो प्रोडक्ट तो अच्छा चाहिए ही चाहिए, साथ में आपको स्किल्स भी चाहिए, उसको बनाने का तरीका होना चाहिए। उसके बाद में आपके आसपास का वातावरण कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है। सो ये 5-6 चीजें मिलाकर क्वालिटी को डिफाइन करती हैं। तो जब आप बीयू नेचुरल आते हो तो हमारे पास में 35 लाख रुपए का झूमर लटका हुआ नहीं है। एम्बियंट, अच्छी एम्बियंस मिलेगी, अच्छी लाइटिंग मिलेगी, बढ़िया एसी मिलेगा, साफ सुथरा एकदम फ्लोर मिलेंगे, और मतलब इट्स अ कॉन्टेम्परेरी सैलून। ऐसा नहीं है कि 4 शीशे लगा दिए, प्रीमियम सैलून है, लेकिन लग्जरी नहीं है, क्योंकि लग्जूरियस कस्टमर, जो कस्टमर लग्जरी अफोर्ड करता है, वो हमारा क्लाइंट ही नहीं है। तो पहला फैक्टर ये हो गया क्वालिटी का, हाइजीन। दूसरा फैक्टर जो आपने पूछा, प्रोडक्ट्स। इंडिया में कुल मिलाकर 3-4 कंपनीज हैं जो प्रोडक्ट्स बनाती हैं, ठीक है। पहली है लॉरियल, फिर है मैट्रिक्स, फिर है आपका शॉस्कॉफ, और उसके बाद है आपका स्ट्रीक्स प्रोफेशनल। इसके अलावा फिर छोटी मोटी बहुत सारी कंपनीज हैं जो खुद से बना रही हैं, थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। मैं आपसे बीच में एक सवाल और पूछूंगा, फिर उसमें कोरिलेट करूंगा इसको। आप नहाते वक्त कौन सा साबुन यूज करते हैं, या कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं आप? कोलगेट। कॉलगेट। घर में सब कॉलगेट यूज करते हैं? नहीं, अलग भी हैं, दंत कांति भी है, मम्मी वो ज़्यादा प्रेफर करती हैं, मेरी वाइफ सेंसोडाइन यूज़ करती हैं। सो आप देखोगे ये सारे अलग अलग ब्रांड नेम्स हैं, और ये हर किसी की पॉकेट को ध्यान में रखकर बनाए हुए हैं, करेक्ट है। अब जैसे मैं HUL की बात करूंगा, दे हैव गॉट क्लोजअप, दे हैव गॉट पेप्सोडेंट। साबुन की बात करूंगा, दे हैव गॉट लक्स, फिर लाइफ बॉय, तंदुरुस्ती है वहाँ, ये वो सब कुछ है उनके पास में। सो क्या है कि आपके पास 20 रुपए हैं तो भी मेरे पास प्रोडक्ट है, आपके पास में 50 रुपए हैं तो भी मेरे पास प्रोडक्ट है, आपको सामान मुझसे लेना है। तो सेम इज द केस विद लॉरियल। ब्रांड पोजिशनिंग आपने अप कर दी है। तो लॉरियल के 2 ब्रांड्स आते हैं, एक तो लॉरियल प्रोफेशनल के नाम से आता है, और दूसरा मैट्रिक्स नाम से आता है। अब इन्होंने देखा यार, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि लग्जरी कितने लोग अफोर्ड कर सकते हैं, भैया इन्होंने सोचा, मतलब हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन ये मेरा इंटरप्रेट करने का तरीका है, क्योंकि मेरा छोटा सा बिजनेस है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। अब उतने सारे लोग तो लॉरियल खरीदेंगे नहीं, तो एक और ब्रांड लिया है मैट्रिक्स। और सिंस आई एम द एंड यूजर, तो मैं आपको बता सकता हूं देयर इज हार्डली एनी डिफरेंस इन मैट्रिक्स एंड लॉरियल प्रोफेशनल। हार्डली एनी डिफरेंस। आप लॉरियल का कलर टीवी यूज करो, वो 450-500 रुपए की आती है, 540 जितने की भी आती है, मतलब एग्जैक्टली मुझे प्राइस पता नहीं है। और आप वही चीज यूज करो मैट्रिक्स का, वो ट्यूब उससे 200 रुपए सस्ती है। तो ये गेम हो गई ना। अब हम क्वालिटी की, हम प्रोडक्ट क्वालिटी की बात कर रहे हैं, तो भाई वाई आर यूज लॉरियल, जबकि मुझे पता है, मेरी मम्मी है, मेरी मम्मी को पता है कि मैं इस आलू का यूज करके, मुझे नहीं लेके आना है उस बड़ी वाली दुकान से आलू जहां पर 50 रुपए किलो मिलता है। मुझे पता है कि ये आलू और जो छोटी दुकान मेरी गली में बेचने आलू, दोनों बेहतर है, सेम क्वालिटी है, और मैं उससे उतने ही बेहतर आलू के पराठे बनाऊंगी मेरे बेटे के लिए। सही बात है। रिसेंटली आपने सुना होगा iOS पर अलग रेट है, एंड्रॉइड पर अलग रेट है, सेम सर्विस है ना। हाँ, वायरल तो है बहुत। ये तो सब डार्क पैटर्न्स है मार्केटिंग के, जिसको एक आम जनता समझ नहीं पाती है। एंड आई एम ग्लैड दैट यू हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन टुडे। सो हमने पहला क्या डिस्कशन करा कि पूरा का पूरा एनवायरनमेंट, दूसरा हमने डिस्कशन करा प्रोडक्ट्स पे हम आ गए। अब बात आ जाते हैं स्ट्रीक्स प्रोफेशनल के ऊपर। भाई अगर आप, ओके, हैव यू टेस्टेड टी एट एनी ऑफ द 5 स्टार होटल्स? यस,
500-700 रुपए प्लस टैक्सेस। यस यस, ओ भाई कोई स्पेशल चाय तो नहीं बनाते ना, कुछ खास इट तो मींस लगती दे आर नहीं। चार्जिंग यू फॉर द एम्बियंस। Yes. आप समझो, और वो बुराई नहीं है उसमें यार, आपने पैसे खर्च करना, आप चार्ज करोगे। तो सेम वे व्हेन यू ब्रिंग इन अ ब्रांड एम्बेसडर, राइट, ऐश्वर्या राय या किसी और को लेकर आओगे तो उसके पैसे कहां से दोगे भैया? हम ही देंगे ना, और कौन देगा? तो अब फर्स्ट कम, अगर आप मतलब फर्स्ट कम हो मार्केट में तो आपको उस चीज का फायदा मिलता है। तो लॉरियल हो गया, मैट्रिक्स हो गया, उससे सस्ता हो गया। अब आप आ जाओ वेला पे। वेला आई थिंक पीएनजी का है, वो शायद बाद में बिक गया या क्या हुआ, वो शायद साउथ में ज्यादा चलता है, नॉर्थ में तो चलता नहीं है। फिर आ जाओ स्ट्रीक्स प्रोफेशनल के ऊपर। स्ट्रीक्स प्रोफेशनल अपनी होम ग्रोन कंपनी है, उनका हेडक्वार्टर फ्रांस में नहीं है, वहां रॉयल्टी नहीं जाती है, तो ऑफ कोर्स वो सस्ते रहेंगे। भाई लॉरियल कहाँ की कंपनी है? फ्रांस की कंपनी है ना, इट्स अ फ्रेंच कंपनी, राइट? तो कुछ पैसा तो जाता होगा वहां से, लोग आएंगे, ये आएंगे, हवाई जहाज से आएंगे, पैसा कौन देगा? हम ही देंगे ना। तो जो थर्ड एग्जांपल की मैं बात कर रहा था वो शॉस्कॉफ का है। शॉस्कॉफ के प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड होते हैं, हैंकल मेक्स इट। आप इंपोर्ट करते हो, इंडिया में लाके बेचते हो। इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट ड्यूटी दोगे गवर्नमेंट को, मेक इन इंडिया है नहीं, तो ड्यूटी की वजह से वो प्रोडक्ट महंगा हो गया। प्रोडक्ट महंगा हो गया तो आप आगे सलोन को महंगा बेचोगे, उनको महंगा बेचोगे तो विच इन टर्न मेक्स योर सर्विसेज लिटिल कॉस्टलियर। सो महंगे प्रोडक्ट का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। लॉरियल कहाँ से बनता है? आप कभी देखिए, वो चाइना से बन के आता है, मैन्युफैक्चरिंग चाइना में है। तो भाई चाइना से लेके आओगे, ड्यूटी पे करोगे ना, वाई आर नॉट मेकिंग इन इंडिया? सो दिस इज द प्रॉब्लम, और वो उनको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिला हुआ है। अब जो इंडिया में बना रहा है, चूंकि वो सस्ता है, तो हमारे देशवासियों को, सभी बहनों को, माताओं को लगता है कि भाई ये सस्ता है, ये अच्छा नहीं है, राइट? सो ये जो BMW जितनी आ रही हैं या ऑडी जितनी आ रही हैं, वे महंगी क्यों है? आप बाहर जाओ, सस्ती मिलती है, क्योंकि उस पर 100% तक ड्यूटी है। देयर आर सम कार्स पे 100% ड्यूटी है। तो वो हमको लगता है भाई हमने ज़्यादा पैसे दिए हैं तो ज़्यादा एक्सक्लूसिव कार है। सो जो थर्ड पॉइंट था आपका प्रोडक्ट को लेकर, सेकंड पॉइंट, कि प्रोडक्ट में कुछ झोल-झाल तो नहीं है। नहीं भाई, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या यूज़ कर रहे हो, क्या करने से क्या होगा, तो आप अच्छी तरीके से उस काम को कर पाओगे। आपको एक और रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ जिससे समझ में आएगा। कुछ लोग चाय बनाते हैं, पहले पानी उबालेंगे, फिर चाय पत्ती डालेंगे, ब्रू करेंगे, फिर उसमें चीनी डालेंगे, लास्ट में दूध डालते हैं। मैंने कुछ लोगों को देखा है, पहले दूध डालते हैं, पानी, चाय पत्ती, दूध, चीनी सब एक साथ, और उसको उबालने के लिए छोड़ दो, पकाते रहो उसको। बट दोनों केसेस में ना सबकी अपनी अपनी बायन होती है। और हर बिजनेस ओनर को, सिर्फ सैलून के पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहा हूं, कोई भी बिजनेस ओनर, चाहे वो कैसा भी बिजनेस कर रहा हो, अपने कस्टमर्स को सब स्टैंडर्ड सर्विसेज, सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट टू द बेस्ट ऑफ हिज और हर नॉलेज नहीं देना चाहेगा, क्योंकि उसको इतना तो ज्ञान होगा ना कि भाई मैं अगर गलत सामान दूंगा, गलत सर्विस दूंगा, तो बंदा रिपीट नहीं आएगा। सो क्वालिटी को प्रोडक्ट से रिलेट करना गलत है। दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील। बहुत ही कमाल का कन्वर्सेशन। आज हमने आपके सैलून के बारे में जाना, क्वालिटी को समझने में काफ़ी हेल्प करी आपने, बिकॉज बहुत सारे मिथ थे अभी तक दिमाग में। आई गेस इट्स नॉट ओनली विद मी, आई गेस हमारे कुछ स्टूडेंट्स भी हैं साथ में, और पूरी ऑडियंस को कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम है टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी हमें ऐसा लगता है ब्रांड इज़ क्वालिटी, दैट्स व्हाट वी बिलीव कि हाँ ये ब्रांड है, ये क्वालिटी ही है। एक ट्रस्ट फैक्टर कहीं ना कहीं उसमें ऐड हो जाता है। अभी कई ऐसे कन्वर्सेशंस हैं जो अभी भी वी नीड टू कवर। आई गेस हमारे पास टाइम अब कम है, तो हम चाहेंगे कि आप थोड़ा शॉर्ट उनके आंसर्स दें। काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी हमें आपसे सीखनी है और हमारे ऑडियंस को भी बताना है। तो सबसे पहला सवाल ये आता है सर कि आपने पढ़ाई करी होटल मैनेजमेंट की। अब मैं थोड़ी बैकग्राउंड की बातें करूँगा आपके साथ। होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करी, होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करके आज आप एक इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट सैलून के बिजनेस ओनर हैं। हाउ दिस इज रेलेवेंट, एंड ये थॉट प्रोसेस कैसे, और कैसे आपने इतना बड़ा एम्पायर अपना बना लिया? अब बड़ा एम्पायर है या छोटा है ये तो मुझे पता नहीं है, बट आई थिंक वी हैव नॉट इवन टच दी वन, मतलब एक वन ड्रॉप ऑफ द ओशियन। एज फार एज कोरिलेशन इज कंसर्न्ड, अपने देश में हर मिडिल क्लास लड़के को और लोअर मिडिल क्लास लड़के को धंधा करने का कीड़ा, मैं वो एंटरप्रेन्योर वर्ड यूज नहीं करना चाहूँगा, धंधा करने का कीड़ा, बिजनेस करने का कीड़ा काटता जरूर है। तो हमें भी काटा।
अब कुछ लोग होते हैं ऐसा इंडिया के हर गली नुक्कड़ पे आइडियाज जो है ना वो पनप रहे हैं, बट एग्जीक्यूट कितने लोग कर पाते हैं इस पर डिपेंड करता है। सो शुरुआत से ही पता नहीं, आई थिंक इट्स गॉड गिफ्टेड। मुझे डर नहीं लगता, सोच लिया करना है तो करना है। और आपको बताऊं कि पैसे नहीं थे करने के लिए। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, नौकरी वालों के पास में पैसे नहीं होते भाई। आप एक अदद घर बना लो 40 साल की नौकरी में, 30 साल की नौकरी में, वो सबसे बड़ी बात है। तो पैसे थे नहीं, नौकरी मतलब सैलरी ठीक ठाक मिलती थी। जैसे मैंने आपको बताया कि 3,000 रुपये तनख्वाह से लेके 2 लाख रुपए तक पहुंचना, लेकिन आपके पास वो एसेट्स नहीं होंगे। तो लोन लिया 40 लाख रुपए का और पहला सैलून खोला। वो चला नहीं, लेकिन वो फीस थी उस बिजनेस को समझने के लिए। तो बिजनेस के कीड़े ने काटा, लगा जितनी मेहनत यहाँ करते हैं, जितना यहाँ सोच रहे हैं, आई एम द थिंक टैंक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मैं वैसा कर सकता हूँ, वो सारे पे पानी पड़ गया बिजनेस खोलते ही। एक बिजनेस फेलियर आपको 100 MB से कहीं ज़्यादा आपको अकल देता है। जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स होते हैं, जो हार्डशिप्स होती हैं, जो मतलब व्हाट शैल आई टेल यू, लोगों ने बैंक में जो बोलते हैं ना कि बैंक से लोन ले लो, ये कर लो, लोगों ने ना ऑलमोस्ट धक्के मार तक के बाहर निकाला है। इट इज़ नॉट दैट इजी टू गेट अ लोन फ्रॉम अ बैंक अनलेस यू आर नॉट नोन टू दी ब्रांच मैनेजर्स। और जो लोग ये सुन रहे हैं ना, उनको पता होगा, कहना बड़ा आसान है कि बैंक वाले लोन दे देते हैं, कोई लोन नहीं देता। और ये आयरनी है हमारे देश की। आज जब आपके पास पैसा है ना, तो 50 लोग आएंगे आपके पास में, डायनर्स क्रेडिट कार्ड ले लो और ये वाला प्लैटिनम ले लो, और आपको लोन दे रहे हैं 50 लाख का, 1 करोड़ रुपए का, ये कर लो। पर आज पैसे नहीं चाहिए भाई। जब पैसे चाहिए, कुछ इस तरह की स्कीम निकालो जिनको वाकई में जरूरत है, उनको मिल पाए लोन, लेकिन नहीं मिलता लोन। सो दैट्स हाउ आई मैंने स्टार्टेड दिस, और फिर रेस्ट इज द हिस्ट्री। धीरे धीरे कोशिश करी, काम करते रहे, खुद खड़े होकर काम किया, तो बहुत ही इंस्पायरिंग आपकी जर्नी है। और मैं ये जर्नी एक बार पूरे ऑडियंस के सामने रखना चाहूँगा। आपने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करी, और मैंने ऐसा सुना है, आई डोंट नो दिस इज़ रियलिटी और मिथ, बिकॉज आई पर्सनली बिलोंग टू बीटेक, और मैंने पढ़ाई टेक्निकल फील्ड में की है। उसके बाद लाइफ में शायद उतने स्ट्रगल्स नहीं देखे। मैंने सुना है कि होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स दे पे अ वेरी हैंडसम अमाउंट वाइल डूइंग दिस कोर्स। उस कोर्स करने के बाद उनकी जॉब बहुत टफ होती है, स्टार्टिंग जॉब। मैंने सुना है लाइक सम पीपल ने ऐसा कहा है कि दे यूज्ड टू वर्क एज वेटर, कुछ लोगों ने कहा है कि मुझे रिसेप्शनिस्ट की जॉब मिली, ऐसा कहा गया है। मैं आपसे समझना चाहूँ कि आपने कभी होटल्स में या किसी में बिजनेस की शुरुआत की, या बिजनेस इन द सेंस कि क्या आपने कभी जॉब किया होटल मैनेजमेंट के बाद? हाँ किया ना, 10 साल तक होटल्स में नौकरी करी। 10 ईयर्स आपने होटल्स में दिए? 2005 I passed out from IHM Gwalior, and 2015 late when I was training head for Pullman Hotel, उस वक्त वो ला मेरिडियन बन गया था, तब मैंने नौकरी छोड़ी थी। तो हाँ, ये बिल्कुल जो आपने सुना है सच सुना है। और जो आजकल चल रहा है ना 80 घंटे 90 आवर्स नाउ, और इनफैक्ट मतलब मुझे नहीं पता, अगर जब आप ये अपलोड करोगे इस वीडियो को, तो कमेंट्स में कोई अगर HM का बच्चा है तो वो लिखें, कोई 90 घंटे से कम काम करता है होटल्स में? नहीं करता, ऑफ्स तक नहीं मिलते, 18 घंटे 15 घंटे की शिफ्ट होती है। और आजकल तो शायद 6 ऑफ्स होने लगे हैं, क्योंकि अब कोई भी होटल मैनेजमेंट करना नहीं चाहता। आप देखोगे इनटेक्स इतने लो हो गए हैं, जितनी भी बड़ी चेन्स हैं सबने अपने खुद के इंस्टीट्यूट खोल लिए हैं। देयर इज अ गैप बिटवीन स्किल व्हाट HM इंस्टीट्यूट they taught in the college and what's actually there in the hotels. So Oberoi has got OCLD या स्टेप्स प्रोग्राम, ताज हैज़ गॉट ताज सेट या ताज का MT प्रोग्राम होता है, कुछ और भी उनके स्कूल्स हैं। JP का JP ट्रेनिंग सेंटर है आगरा में। जितनी भी बड़ी चेन्स हैं यार, दे आर इन्वेस्टिंग वेरी हैविली इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। और जब हम काम करते थे इंटर्नशिप के नाम पर, आई थिंक 500 रुपये मिलते थे। आई डिड इट फ्रॉम इंटरकॉन्टिनेंटल होटल, 2004 की बात है। 500 मिलते थे, अच्छा होटल था वो, तब 500 मिलते थे। देयर वर पीपल जिनको 200 रुपये मिलते थे, ठीक है। तो आजकल वो द ललित होटल है। तो आप यार 18 घंटे काम करते हो, आपकी शिफ्ट सुबह 9 बजे होती है, आप ब्रेक शिफ्ट करो तो 9 से 3, उसके बाद 7 से 11, फिर सुबह आ जाओ 7 बजे PRP करने के लिए। सो अंडरपेड है और बहुत काम कराते हैं। रिसेंटली क्या सिनेरियो है पिछले 3-4-5 साल में कांड से। बट जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट में लिखना जरूर कि आज भी मतलब एक हफ्ते में 80-90 घंटे काम कर रहे हो। मैं डेली 12 घंटे की ड्यूटी है यार, 12-7-84, मतलब 84 आवर्स तो मिनिमम है करते हैं। अगर आप घर से आने से लेकर वापस घर पहुंचने तक टाइम लगा लोगे, इट विल बी मोर देन 100 आवर्स।
नथिंग लेस देन दैट। 10 इयर्स आपने होटल्स में दिया, होटल इंडस्ट्री में आपने बिताए, और आपके अकॉर्डिंग की 90 आवर इज नथिंग, आई मीन इट्स वेरी कॉमन फॉर यू। अभी एक नहीं, कॉमन फॉर एवरीवन हु इज वर्किंग इन द ऑपरेशंस, बेसिकली फूड एंड बेवरेज सर्विसेज, F&B सर्विसेज में जो लोग काम करते हैं उनका 80-90 घंटा मिनिमम लगेगा। बिल्कुल। मैं इस पे काउंटर क्वेश्चन आपसे करना चाहूँगा, एंड द काउंटर क्वेश्चन इज समवेयर रिलेवेंट टू L&T के चेयरमैन की अभी जो एक स्टेटमेंट आया है जो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है और हर कोई उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मैं कहीं ना कहीं इसमें आपके भी फीडबैक लेना चाहूँगा कि चेयरमैन ने कहा है कि 90 आवर्स ऑफ वर्क इज़ ईजी, आप कर सकते हो, वॉट यू डूइंग एट योर होम, सैटरडे और संडे आप काम करो। 90 आवर्स के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे 2-3 टेक हैं इसमें। पहला तो बड़ा ही जेनेरिक टेक है, आदमी को ना प्रोडक्टिविटी घंटों से नहीं गिननी चाहिए। आपको जो काम दिया हुआ है आप उसको 10 घंटे में कर रहे हो या 50 घंटे में कर रहे हो, ठीक है। अगर ऑर्गेनाइजेशन पर्पस ड्रिवन है, आप सोते जागते खाते पीते वही सपना देख रहे हो, तो भाई वो 100 घंटे नहीं, वो पूरा हफ्ता ही वहीं पे लगा देगा, वहीं पे सो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन में, वो शिकायत नहीं करेगा। सेकंड है, जब आप उतना काम करवा रहे हो यार, क्या आप उतने पैसे दे रहे हो? एक फाउंडर को तो बहुत पैसा मिल रहा है, आप अपनी इक्विटी डाइल्यूट करोगे आपको मिल जाएंगे 150 करोड़ रुपए, ठीक है। मैं कल देखा था तो नाइक साहब ने, जो भी चेयरमैन साहब हैं, 53 करोड़ रुपीज उनका पैकेज था, इतना 53 करोड़ रुपए कमाया। तो भाई आप 100 घंटे भी दे सकते हो, लेकिन आप प्रोडक्टिविटी को यार जज मत करो घंटों से। आपको काम दिया हुआ आप 10 घंटे में करो, 20 घंटे में करो, 40 घंटे में करो। और वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जरूरी है। दो आई पर्सनली डोंट बिलीव इन वर्क लाइफ बैलेंस अगर आप पर्पस ड्रिवन हो तो, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है। अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो बड़ा मुश्किल है वर्क लाइफ बैलेंस करना, कि आप घर भी देखो बाहर भी देखो, क्योंकि आप 24 घंटे काम कर रहे होते हो। लेकिन व्हेन इट कम्स टू एम्प्लॉइज, आज मैं भी न्यूज पढ़ रहा था, TCS का एक एम्प्लॉय था जिसने 9 साल तक काम करा, आज भी वो 35,000 रुपए पे उसने नौकरी छोड़ दी, तो गलत है ना। सो जो लोग बैक ऑफिस का काम करते हैं, इट हैज टू बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ योर गोल्स। वंस गोल कंप्लीटेड, थैंक यू वेरी मच, घर जाओ, एंजॉय करो, आराम करो। और कोई 90 घंटे अनुपम काम कर भी नहीं सकता, वो सिर्फ दिखा रहा है। पॉसिबल नहीं है 90 घंटे काम करना। प्रोडक्शन आवर 90 आवर्स का होना तो इट्स रियली टफ। आप हाँ एज अ क्लॉक आप काम कर सकते हो शायद 90 आवर्स, बट प्रैक्टिकली आप काम तो नहीं कर पाओगे 90 आवर्स, वो मैं भी मानता हूँ कहीं ना कहीं। तो बहुत से क्वेश्चन अभी भी अनटच्ड हैं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना चाहूँगा बहुत फास्ट। एंड आपके बिजनेस में कहीं ना कहीं मैं ऐसा पर्सनली मानता हूँ कि ये जो एक सिचुएशन हुई आपकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला होगा आपके पूरे बिजनेस पे, आपके करियर पे, एंड दैट इज़ शार्क टैंक। आप शार्क टैंक में अपीयर हुए, आपने फंडिंग नहीं ली, आपको वहाँ फंडिंग नहीं मिली, दैट्स अ डिफरेंट चैप्टर, बट आप शार्क टैंक में अपीयर हुए। उस शार्क टैंक में अपीयर होना आपके बिजनेस को कितना ज़्यादा बूस्ट किया, या आपको कोई बेनिफिट ही नहीं मिला उससे? देखो, इसके दो जवाब हैं। एक तो पर्सनली मुझे क्या फ़ायदा हुआ, मुझे मेरे बिजनेस को, और जनरली लोगों को क्या फ़ायदा होता है। आई गॉट दी विजिबिलिटी। आप पूरे देश में लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन भाई मेरा सैलून तो 4 ही है ना, या 5 है ना, उसमें सिर्फ 8 चेयर हैं, एक बार में 40 लोगों की सर्विस कर सकता हूँ। आई एम अ सर्विस बेस्ड बिजनेस, नॉट द प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। सो आई गॉट दी विजिबिलिटी। लॉट ऑफ पीपल कॉल्ड मी, आपने बोला आप बहुत अच्छे हो, आप कहीं बाहर जाते हैं तो अच्छा हमने आपको शार्क टैंक में देखा है, सो वो अच्छा लगता है। बट व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, हाँ, शार्क टैंक में अपीयर होने के बाद भी ग्रू ऑलमोस्ट 400%, लेकिन देयर आर पीपल जिनकी सेल 4 टाइम्स 5 टाइम्स और वहाँ पे जाके सेटल हुए वो लोग। तो जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स हैं, जो लोग D2C कर रहे हैं, उनको ज़्यादा फायदा होता है एज कंपेयर टू जो सर्विस बेस्ड बिजनेस है। सो आर्स इज अ सर्विस बेस्ड बिजनेस, तो बहुत ही लिमिटेड फायदा हुआ। बट मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि मुझे फायदा नहीं हुआ। फायदा हुआ, विजिबिलिटी मिली, ब्रांड को क्रेडिबिलिटी मिली, लोगों ने जाना, समझा, पूछा, और आज आपके सामने बैठा हूँ, शायद वो भी एक रीज़न है ना। Definitely, ना तो शार्क टैंक में आता है, ना आप मुझे बुलाते। दैट इज आई मीन ग्रेट एग्जांपल ऑफ शार्क टैंक। मैं कुछ क्वेश्चंस आपसे बहुत फास्ट पूछना चाहूँगा सर, और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप उसके आंसर्स भी बहुत शॉर्ट में दें। BU नेचुरल की शुरुआत कब हुई थी? BU नेचुरल की टेक्निकली शुरुआत हुई 2019 में, 2018 लास्ट या 19 स्टार्टिंग। 2019। माय फर्स्ट सैलून वाज इन 2015, लेट 2015। 1 नवंबर 2015 को हमने पहला सैलून खोला था, बट वो नेचुरल्स था, राइट। सो देन वी अगेन रीब्रांडेड इट टू आफ्टर 2 इयर्स टू BU नेचुरल। सो आई कैन काउंट लाइक 2019 ही लेके चलते हैं। 2019 में आपने शुरुआत की, पहला सैलून कहाँ था?
पहला सैलून था कड़कड़ूमा में, कड़कड़डूमा में। ओके, वो बंद हो गया। अभी टोटल कितने सैलून हैं? 22। शार्क टैंक में आप अपीयर कब हुए थे? शूट हुआ था आई थिंक सितंबर 2023 में, और एपिसोड एयर हुआ था मार्च 2024 में। मार्च 2024, अभी चल रहा है सर जनवरी 2025। मैं शायद इसको 1 साल कह लूँ, 1 साल का ड्यूरेशन शूट और इसको काउंट करते हुए। जब आप शार्क टैंक में अपीयर हुए थे, आपने बताया था आपके पास टोटल 4 सैलून थे उस टाइम। अभी आपका काउंट इज 22 आई गेस। 4 से 22 का सफ़र बहुत तेज़ रहा आपका। आई मीन डेफिनेटली आपने अप्रॉक्स 18 सैलून खोल दिए 1 साल के अंदर। ऑन एन एवरेज की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं 1 से 2 सैलून आप हर महीने खोल रहे हैं। कितने सिटीज़ आपने कवर कर ली अब तक? पंजाब वी आर देयर इन 4 सिटीज़, यूपी ईस्ट में वी आर देयर इन अगेन 4 सिटीज़, राइट। दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद में है, गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन। और आप ये कह रहे हैं कि आप बड़े नहीं हो? मेरा अपना मानना है कि आप बड़े बनते हो विचारों से। आपको लोग जानते हैं, उससे आप बड़े नहीं बनते हो। आपके विचारों की गहराई क्या है, आपकी इंटेंशंस कैसी हैं। आई डिड नॉट मेड लॉट ऑफ मनी वाइल एक्सपेंडिंग। आई एम नॉट अ लाइक फंडेड कंपनी। तो जो पैसे कमाए वो लगा दिए। और मेरा पहला गोल ये होता है कि मेरे बच्चे, मैंने इसे मेरे बच्चे मतलब मेरे एम्प्लॉयज़ जो हैं, मेरे टीम मेंबर्स हैं, हमें साथ मिलकर पैसे बनाने हैं। पहले वो कैसे बनाएंगे, उन्होंने बना लिए ना, वो खुश हैं, तो मैं ऑटोमेटिकली खुश हो जाऊंगा। ट्रू, दैट्स ट्रू। मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस अभी और भी हैं, बट बिकॉज वी हैव सम स्टूडेंट्स फ्रॉम टॉप इंस्टीट्यूशंस है, तो मैं चाहूँगा कि कुछ क्वेश्चंस मैं उनके साइड से लूँ। सो सम स्टूडेंट्स आर फ्रॉम द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस इन दिल्ली एनसीआर आई कुड से। ITS गाजियाबाद के कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, भारतीय विद्यापीठ के कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं। तो विद योर परमिशन, इफ़ यू अलाउ, आई कैन इन्वाइट देम टू आस्क सम क्वेश्चन। Please, pleasure and honor is all mine. You can ask. Welcome you all. If you have any question, one by one we can start. हेलो सर, आई एम शाश्वत सिंह फ्रॉम ITS गाजियाबाद। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे आपका ये ब्यूटी प्रोडक्ट से रिलेटेड एंड सैलून रिलेटेड है, तो मेरे भी बाल झड़ रहे हैं और फिर मार्केट में इतने सारे लोग हैं जो सारी चीज़ का उपाय आपको बताने लगेंगे। तो एक साइड है जो कि केमिकल की है और एक साइड है जो कि आयुर्वेदिक है। तो दोनों में से अगर मेरे को पर्सनली ऐसा यूज़ करना हो, या फिर आपका राय इस पे क्या रहेगी कि व्हाट विल बी बेटर, क्योंकि आप उस चीज़ में हो, आप देख रहे हो कि कौन सी चीज़ कितनी अच्छी है, किस एक्सटेंट तक काम करती है, तो उसके बारे में आप फिर क्या कहेंगे? देखो शाश्वत, अगर मैं पर्सनली बताऊं, एनीथिंग विच इज़ केमिकल इज़ केमिकल, वो आपके लिए कभी भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ और उपाय ही नहीं है। एक आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं क्विकली एग्जांपल दूंगा। लोग जनरली बोलते हैं बैक का ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए, बट व्हेन आई वाज 26 ईयर्स ओल्ड मेरा L4 L5 का बैक का ऑपरेशन हुआ, राइट। लोग बोलते हैं नहीं करवाओ, लेकिन उस वक्त कुछ और ऑप्शन ही नहीं था, मैं मर जाता करवाता नहीं तो। बट अगर आपके बालों की स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है, एंड इट इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ कि हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द रीजंस। पढ़ाई का स्ट्रेस है, जॉब का स्ट्रेस है, कैंपस प्लेसमेंट होगा नहीं होगा, देन पर्सनल लाइफ, राइट। उसके बाद में उसने मुझसे बात नहीं करी, मुझे फ्रेंड जोन में डाल दिया, ये कर दिया, वो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद में घर वालों का प्रेशर है, राइट, कि लाइफ में सेटल होना है, क्या कर रहा है, देखते हो शर्मा जी का लड़का क्या कर रहा है, राइट। उसके तो अब आपकी करंट स्थिति क्या है, तो आप जब किसी एक्सपर्ट के पास जाओगे वो आपको बता पाएंगे कि आयुर्वेद, अगर आपको लग रहा है कि ऐसा, तो आप आयुर्वेद भी जा सकते हो। और अगर स्थिति बहुत ख़राब है, इसका आपको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद विल गिव यू दी स्लो रिजल्ट्स, और आयुर्वेद के नाम पर आजकल बहुत सारे स्कैम्स भी हो रहे हैं। सो अगर वो क्रेडिबल है तो आप आयुर्वेद और केमिकल दोनों चीज़ें देख सकते हो। केमिकल विल गिव यू इंस्टेंट रिजल्ट्स, आयुर्वेद विल टेक सम टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो सर, माय नेम इज़ रोहित रावत एंड आई एम फ्रॉम भारतीय विद्यापीठ कॉलेज। सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे हम देखते हैं कि मार्केट प्राइस में ऑन एन एवरेज अगर देखा जाए तो रिबॉन्डिंग जो है वो 6 to 10K में होती है, तो आप वो चीज़ 1999 में कैसे अवेलेबल करवा पा रहे हो? एंड अगर वो चीज़ अवेलेबल हो रही है तो क्या प्रोडक्ट से या फिर किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा उस चीज़ को लेके? ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। मैंने इसका आंसर अभी बहुत ही डिटेल्ड आंसर करा है, तो आप उसको ज़रूर सुनना, क्योंकि अगेन बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं क्विकली बता देता हूँ। क्वालिटी हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद द प्रोडक्ट बीइंग यूज्ड। क्विक एग्जांपल, चावल बनाने आते हैं? यस सर। बहरू बिरयानी जैसी बना लोगे? यस सर। पक्का, एकदम बेहतरीन। आपके फ्रेंड बना लेंगे? आप बना पाओगे?
बट अगर आपको सेम क्वांटिटी सेम क्वालिटी आपको प्रोवाइड कराया जाए, आपने और आप दोनों लोगों ने एक ही दुकान से 300 रुपये किलो के चावल खरीदे, ज़्यादा बेहतर कौन बनाएगा? आप। क्यों बनाओगे? क्योंकि आपको बनाना आता है, लेकिन इनको तो बनाना नहीं आता, प्रोडक्ट तो सेम है। सो आयरनिकली स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप कैसे कर रहे हो, रादर देन कि प्रोडक्ट हम क्या यूज़ कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स मैंने भी क्विक एक एग्जांपल दिया था, कोई प्रोडक्ट इंपोर्टेड होगा उस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ड्यूटी लगाती है, वो महंगा आएगा तो आपको महंगा मिलेगा तो सैलून को महंगा बेचोगे तो वो सर्विस महंगी कर देंगे। सो प्रोडक्ट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोडक्ट अगर कोई इंडिया में बन रहा है, सब कुछ सेम है, एंड आई हैव ऑलरेडी क्लियर दैट कि कोई भी इंडियन कंपनी ये नहीं चाहेगी कि उसका प्रोडक्ट वो गंदा बनाए, क्योंकि अदरवाइज कस्टमर वापस नहीं आएंगे। दैट इज़ द रीज़न। देयर आर सर्टेन अदर रीजंस एज वेल। जब आप पूरा ये सुनोगे तो आपको पता लग जाएगा व्हाई वी हैव बीन एबल टू ब्रिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ सर्विस। ओके, थैंक यू सर। हेलो सर, माय नेम इज़ अर्नब गुप्ता, आई एम फ्रॉम भारती विद्यापीठ कॉलेज, न्यू दिल्ली। सर, मेरा सवाल ये था कि अभी आने से पहले हम BU नेचुरल की वेबसाइट को थ्रू कर रहे थे, चेक कर रहे थे, तो उसमें आई सॉ कि सर्विसेज जो भी थी उसमें फ़ीमेल्स की पिक्चर्स ज़्यादा थी, तो लाइक मेल्स के लिए क्या ऑफर जाता है? अगर आपको एक अच्छा बिजनेस करना है ना, हमेशा दो लोगों पे विश्वास करना, एक भगवान पर और दूसरा डेटा पर। सो आर डेटा सेज लड़कियां ज़्यादा पैसे खर्च करती हैं एज कंपेयर टू गर्ल्स, और टाइम टेकन उतना ही है। आपका एक हेयर कट करने में 45-50 मिनट लगते हैं, एंड आज की डेट में जो भी आज की जनरेशन है, जेन जी या जो भी जेन एक्स, जेन वाई, जो भी लोग हैं, तो वो लोग अपनी लुक्स पे बहुत ध्यान देते हैं। सो हमारा ब्रांड परसेप्शन है, और हम तो इकोनॉमिकल प्राइसिंग में काम करते हैं। सो जिन सैलून्स में हम लड़कों का मतलब हेयर कट करते हैं, वहाँ पे भी ओनली चार्ज 49 रुपीज़। तो 49 रुपीज़ चार्ज करके आपको 1.5 घंटा लगाएंगे, तो 1.5 घंटे में एक कैरेटिन करेंगे जिसका हमको 1000 रुपये मिलेगा। और दूसरा रीज़न ये है कि हमारे यहाँ इतनी भीड़ होती है, इट इज़ टफ टू के लड़कों का भी काम करें साथ में। बट पॉइंट वेल टेकन। अभी जो भी नए सैलून्स खोलेंगे उनको इतना बड़ा बनाएंगे कि जहाँ पर एक मेल सेक्शन भी रख पाएँ, बिकॉज दे ऑल्सो डिजर्व द बेस्ट एंड इकोनॉमिकल सर्विसेज, स्पेशली स्टूडेंट्स। थैंक यू। बहुत ही कमाल की कन्वर्सेशन सर, बहुत ही अच्छा लगा कि आपने स्टूडेंट्स के भी आंसर्स किए। और हर एपिसोड में अब हम कोशिश करेंगे कि हम अपने स्टूडेंट्स कम्युनिटी को बुलाएं और दे कैन आस्क सम क्वेश्चंस फ्रॉम यू, लाइक इंडस्ट्री लीडर से कुछ क्वेश्चंस उनके होते हैं, वो खुद से आंसर्स ले पाएँ। मैं फिर से बैक आता हूँ सर शार्क टैंक के क्वेश्चंस पे, और हमारी काफ़ी अच्छी कन्वर्सेशन चल रही थी शार्क टैंक पे। मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछूंगा उससे रिलेटेड, लेकिन एक और क्वेश्चन जो आई हैव इन माई माइंड इज़ रिलेटेड टू दीपेंद्र। जब आप शार्क टैंक में अपीयर हुए थे, जो हमने ऑन स्क्रीन देखा और जो हमने फील किया कि दीपेंद्र वाज लिटरली वेरी हैप्पी विद यू, ही इज़ द वन जो बहुत ज़्यादा खुश थे आपके काम से। उनका ये भी कहना था कि आपका बिजनेस तो बहुत ही प्रॉफिटेबल है, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। तो क्या ये रिलेशन बाद में भी रहा? क्या ऑफ द स्क्रीन उन्होंने आपको कुछ ऑफर किया, या बाद में आप कुछ ऐसी बातें जो आप हमें बता सकें? नहीं, आई डिड नॉट ट्राई। लेकिन उनका कहना ये था कि जब आप 20-25 कर लो, टू कम एंड अप्रोच मी। और मैं आपको बताऊं एक और अंदर की बात, अगर आप दिन भर कटोरा, आई एम सॉरी यार, आई एम टू ऑल माय फेलो फाउंडर्स, अगर आप दिन भर ये ढूंढते रहोगे कि मुझे इन्वेस्टमेंट कहाँ से मिलेगी, तो धंधा कब करोगे भाई? एंड आई एम बीइंग टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, सुबह से लेकर शाम तक ना 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिलती है। मुझे समझ नहीं आता, एंड इट इज़ नॉट दैट कि मेरे पास सिस्टम्स नहीं है, प्रोसेस नहीं है, लोग नहीं है। अगर आप सारा काम डेलीगेट कर दोगे, अगर आप उसको रिव्यू नहीं करोगे, तो तभी तो आपका बिजनेस लॉस में है। तो आपको टाइम कैसे मिल जाता है यहाँ जाने का, वहाँ जाने का, यहाँ जाओ, इससे फंडिंग की बात करो। और शायद वो मेरे लिए बहुत सेकेंडरी भी था, क्योंकि आई एम अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, तो मुझे वो इतना डर नहीं लगता पैसे हैं नहीं है, तो उस तरफ कभी ध्यान दिया नहीं। और अब चूंकि आपने याद दिलाया है, तो इस विषय में सोचूंगा जरूर कि बता दूंगा, देखो जी दीपेंद्र सर, अब मेरे हो गए हैं 25 सैलून्स, बताओ आ जाऊं क्या? आपने अभी जो एक लाइन यूज़ किया कि सर बिल्कुल टाइम नहीं होता, 24 आवर्स आर एक्चुअली कम, मैं कह सकता हूँ उसको। तो इसमें एक चीज़ मैं आपसे फिर पूछना चाहूँगा, आपके काउंटर क्वेश्चन में ही है ये, कि हमने ये ऑब्जर्व किया है कि BU नेचुरल्स की ब्रांडिंग एंड प्रमोशन में भी आप हैं, मार्केटिंग में भी आप इन्वॉल्व हैं, खुद से आके 1999 में यू आर प्रोवाइडिंग समथिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी आप खुद कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पे हमने आपकी पोस्ट देखी है, कंपनी ओन्ड आपका मॉडल है, आप अभी इतनी सिटीज़ में ऑपरेट कर रहे हैं, पूरा सब कुछ फ्रेंचाइज मॉडल आपका है, वो आप सब कुछ खुद देख रहे हैं।
how you are managing all this? नहीं, देयर इज़ अ टीम, देयर आर पीपल। एक कोर टीम है हमारी जहाँ पर तकरीबन 15-17 लोग हैं और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। सो आई डोंट माइक्रो मैनेज। सो हम फॉलो करते हैं एक फंडा कि आप सीईओ हैं अपने एक पर्टिकुलर स्टोर के। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टॉप लाइन, बॉटम लाइन, हायरिंग, फायरिंग, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, मार्केटिंग, अगर बीटीएल है तो। सो इट गिव्स मी अ लॉट ऑफ टाइम टू थिंक अबाउट इट। और मैं आपको एक बात बताऊँ, बहुत सारे लोग इससे एग्री भी करेंगे, जब आप किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से काम करवाते हो ना, अगर वहाँ के लोग सिर्फ आपके लिए नहीं सोच रहे हैं, जो लोग आपके लिए सोचेंगे सिर्फ वो बहुत महंगे होंगे, राइट? एंड वी आर नॉट एट दैट जंक्शन जहाँ पर हम उस तरह की एजेंसी को अफोर्ड कर पाएं कि एक उन्होंने डेडिकेटेड ब्रांड मैनेजर हमें ही दे दिया, वो पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो आप अपने ब्रांड के साथ जस्टिस नहीं कर पाओगे। अ पर्सन हु इज नॉट स्लीपिंग विद योर ब्रांड, ड्रिंकिंग विद योर ब्रांड, ईटिंग विद योर ब्रांड, वेकिंग अप विद योर ब्रांड। तो बहुत लोगों को ट्राई किया मैंने, जो आपका मार्केटिंग वाला क्वेश्चन था, जो मैं सोचता हूँ ना वैसा कोई सोच नहीं पाता। इट इज नॉट दैट आई एम वेरी इंटेलिजेंट, ऐसा नहीं है, क्योंकि शायद वो मेरा ब्रांड है, मेरा बच्चा है, मेरा बेबी है, तो मैं हमेशा उसके बारे में सोचता हूँ। जो थॉट प्रोसेस है वो ऑनेस्टी चाहिए, वो मेरी टीम सोचती है। तो ऑपरेशंस आई हैव गिवन टू माई टीम और मैं उनको रिव्यू करता हूँ और स्लोली ग्रेजुअली वो बच्चे भी सीख रहे हैं, उनके लिए भी न्यू लर्निंग्स है। सो दैट्स हाउ वी आर मैनेजिंग। हाँ, समय कम मिल पाता है, बट एज एंड व्हेन वी आर ग्रोइंग, थोड़ा बैक एंड टीम को हायर करेंगे और थोड़ा अच्छा करेंगे, यू विल सी लॉट ऑफ एक्शंस इन द कंपनी इन नेक्स्ट 12 to 18 months। परफेक्ट, साउंड्स ग्रेट। सर एक बार हम बहुत आई गेस 2 more क्वेश्चंस के लिए हमारे पास टाइम है, तो मैं आपसे 2 और क्वेश्चंस पूछूंगा और फिर हम शो को एंड की तरफ ले जाएंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव इज, सैलून बिजनेस थोड़ा यूनिक बिजनेस है, स्टार्ट करने से लेवल अप करने तक के लिए आप कोई 3 ऐसी सलाह जो हमारे बाकी एंटरप्रेन्योर्स जो इस बिजनेस में जाना चाहें, आप उनके लिए क्या देना चाहेंगे? यानी 3 सजेशन। पहला है ऑनेस्ट इंटेंट, दूसरा है ऑनेस्ट इंटेंट और तीसरा है ऑनेस्ट इंटेंट। अगर आपका इंटेंट ऑनेस्ट है, आप जो भी काम कर रहे हो, सैलून में क्या है भाई, आपको कस्टमर को सर्विस देनी है तो आप ईमानदार होने चाहिए। मैं गलत प्रोडक्ट यूज नहीं करूंगा, मैं गलत चीज, जो चीज आप अपने ऊपर यूज नहीं कर सकते, आप अपने कस्टमर के साथ कैसा कर सकते हो? आई पर्सनली बिलीव एंड आई स्ट्रांगली बिलीव दिस इज द ओनली थिंग यू आर डूइंग एनी बिजनेस। आप अपना इंटेंट ऑनेस्ट रखो। इंटेंट ऑनेस्ट है, आप कुछ भी कर लोगे, कुछ भी कर लोगे, कोई आपको रोक नहीं सकता, क्योंकि आप ईमानदारी से सोच रहे हो। जब आप करना शुरू करोगे तो लर्न भी करोगे, सीखोगे भी, गिरोगे। और जिसका इंटेंट ऑनेस्ट होता है ना, पूरा ब्रह्मांड उसकी मदद करता है। आई एम टेलिंग यू। फिर कभी और दिन बैठेंगे तो आपको बताऊंगा ब्रह्मांड कैसे मदद करता है अगर आप ईमानदार हो तो। बहुत बढ़िया। और एक आखिरी सवाल जो मेरा है शो पे आपसे, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आपके लैंग्वेज में धंधा वो आपने किया, आपको था कि मेरे को बनाना है, पैसा बनाना है। आज के टाइम पे जो आपने एक लाइन यूज़ किया कि हमारे यूनिवर्स में आज के टाइम पे बच्चों के अंदर या कोई भी जो MBA स्टूडेंट है, किसी के भी अंदर स्टार्टअप करने का है, क्रेज़ भी काफ़ी आगे बढ़ चुका है। सो व्हाट काइंड ऑफ सजेशन दैट यू वांट टू गिव टू द स्टूडेंट्स और द कम्युनिटी हु वांटेड टू हैव स्टार्टअप नाउअडेज, जो अपना एक बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं और आपने ऑलरेडी शुरू किया, आपकी एक जर्नी है, अपने एक्सपीरियंस से आप क्या टिप्स देना चाहेंगे न्यू एंटरप्रेन्योर्स को? देखो, टिप्स जैसी तो कोई चीज़ होती नहीं है। जो लोग टिप्स देते हैं ना, वो टिप टिप बरसा पानी कर देते हैं लोगों के साथ में। मैं एक सलाह दे देता हूँ और वो बहुत जेन्युइन सलाह है। हो सकता है कॉन्टेक्चुअल हो, लेकिन आप एक बार उस पर विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत जेन्युइन बात है। यार, फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज आप ना बिजनेस में मत कूदो। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, बट फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करोगे कि इन्होंने बिजनेस कर लिया, अब अगर जेप्टो की बात करें, बिलियंस ऑफ डॉलर्स बर्न कर रहे हैं ना, सो ही इज फ्रॉम अ वेरी रिच फैमिली। यार, वो पीछे वो एक्सपोजर है। अगर आपके पास में फैमिली का सपोर्ट है, उनका बिजनेस एक्सपोजर है, तो आप शायद कर सकते हो। या अगर फैमिली के बिजनेस में उतर हो तो ठीक है, बट अगर आपके टेरिटरी न्यू है तो आप पहले कुछ साल वहां नौकरी कीजिए, फ्री में काम कीजिए, चीजों को सीखिए। अदरवाइज मैं आपको लिख कर दे सकता हूं, आप सिर्फ अपने पैसे जलाओगे और हाथ पैर जलाओगे और आपके पास कुछ भी नहीं होगा बचाने के लिए। और ये आपको व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूं। आई स्टार्टेड सैलून बिजनेस नोइंग नथिंग अबाउट इट।
पहले 5 साल इतने खराब बीते मैं बता नहीं सकता। सो कुछ भी बिजनेस कर रहे हो आप, अगर आपका फैमिली बिजनेस नहीं है, फैमिली का बैकअप नहीं है, आप पहले जो भी बिजनेस करना चाहते हो वहां पर उतर के प्लीज अपने हाथ गंदे करो, मेक योर हैंड डर्टी इनटू दैट बिजनेस। नौकरी करो, चीजों को समझो, तब करो। दूर के ढोल बहुत सुहावने होते हैं, ग्रास इज ऑलवेज ग्रीन ऑन द अदर साइड। So this is the only advice I would like to give all the young students, MBA aspirants, जो entrepreneur हैं। नई टेरिटरी में मत कूदना मेरे भाई, पहले वहाँ का कुछ एक्सपीरियंस ले लो। और जो लोग कूदते हैं, ट्रस्ट मी, पहले उनका बैकग्राउंड जाके चेक कर लेना। मैं हार्वर्ड ड्रॉप आउट हूँ, आप और मैं हार्वर्ड जा सकते हैं? आज पूछ रहा हूँ मैं भाई, हार्वर्ड जाने के लिए पैसे लगेंगे नहीं लगेंगे? इवन इफ यू आर वेरी इंटेलिजेंट, बिना पैसे के, इसका मतलब आपकी फैमिली ठीक ठाक है, अच्छी है, तभी जा पाओगे ना। अनफिल्टर्ड स्टेटमेंट है मेरा, बट कड़वा सत्य यही है। बहुत बहुत खूब सर, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन द शो। बहुत ही कमाल का कन्वर्सेशन रहा, बहुत कुछ मुझे भी सीखने को मिला एंड आई बिलीव पर्सनली कि बहुत सारे हमारे ऑडियंस भी बहुत कुछ सीख पाएंगे इससे। सैलून बिजनेस के काफ़ी गूढ़ रहस्य जो हमें आज तक नहीं पता थे, हमें आपसे पता चला। प्रोडक्ट के बारे में हम समझ पाए, क्वालिटी को हम समझ पाए, मार्केट स्ट्रैटेजी को हम समझ पाए, ट्रस्ट कैसे गेन हो रहा है मार्केट में हमने वो समझा। बहुत से टॉपिक्स हमने कवर किए एंड आई पर्सनली रिक्वेस्ट ऑल माय ऑडियंस, इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेश्चन दैट वी हैव नॉट कवर्ड इन दिस एपिसोड, इफ़ यू वांट टू हैव एनी क्वेश्चन, अगर आपके पास कोई भी सवाल हो इससे रिलेटेड, चेंज मेकर शो से रिलेटेड या सैलून बिजनेस से रिलेटेड, यू आर ऑलवेज फ्री टू राइट डाउन योर कमेंट। आप कमेंट करें, मैं फिर से सर को डिस्टर्ब करूंगा और मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे सर। Thank you very much. As I have said in the starting, pleasure and honor is all mine. It was wonderful having here, and the most important part which I liked is आपने जो बच्चों को बुलाया, so ये बहुत important है। In fact, now onwards आपके हर podcast में maybe you can make a little bigger room, और वहाँ पर आप 10-15 बच्चों को बुलाइए, वो लाइव सुनेंगे, they'll have live questions, सोच के नहीं आना पड़ेगा, so it may inspire them, guide them further. It's a great suggestion and we are actually doing this under the platform of Whiteboard Foundation। तो हम स्टूडेंट्स के लिए ही ये सारा काम कर रहे हैं। हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि we can bridge the gap between education and corporate. So whatever we can, we are just trying to put our efforts. Thank you so much and once again बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you.